गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, संवेदना का हमारा चैप्टर है। उसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेंसरी एडप्टेशन, यानी संवेदी संयोजन। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि संवेदना के चैप्टर में हमने 3 टॉपिक हमने किए हैं पिछले वीडियोस में। संवेदना क्या है, उसके गुण कौन कौन से हैं, उसके बाद संवेदी संग्राहक। तो हमारे बच्चों 5 संवेदी संग्राहक हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, स्पर्श। उसके बाद जो है हमने किया संवेदी सीमांत, सेंसरी थ्रेशोल्ड। और आज हम करेंगे संवेदी संयोजन, सेंसरी एडप्टेशन। तो बच्चों, संयोजन यानी उसके अनुकूल हो जाना, किसी भी उत्तेजना के स्वरूप और उसकी तीव्रता पर, यानी कोई उद्दीपक है उसका स्वरूप कैसा है और उसकी तीव्रता कैसी है, उस पर संयोजन निर्भर करता है। तो बच्चों, हमारी जो संवेदना है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उससे संबंधित जो है हमारा एडप्टेशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे घ्राण संयोजन की, ऑल्फैक्टरी एडप्टेशन की। तो ये जो एडप्टेशन है, जैसे मान लीजिए हम घ्राण संवेदना या घ्राणीय संयोजन की बात करें तो ग्राहक जो है, घ्राण संवेदना का जो ग्राहक है वो हमारी नाक होती है। नाक से ही हम किसी चीज़ की गंध का अनुभव करते हैं। तो एक ही गंध का अनुभव हमेशा होता रहे तो कुछ समय के बाद नाक उस गंध के प्रति संयोजित हो जाती है, एडप्ट हो जाती है। यानी जब हम लगातार किसी गंध को हम सूंघते हैं तो हमारी नाक जो है उसके प्रति बिल्कुल एडप्ट हो जाती है और हमें उसकी संवेदना कम होती है। तो ये उस समय हमें उस गंध का अनुभव नहीं होता। जब हमारा संयोजन हो जाता है उस गंध से तो हमें उस गंध का अनुभव नहीं होता। कभी कभी थकावट के कारण भी ऐसा होता है। और इसी संयोजन का परिणाम है कि मान लीजिए खाद का कोई कारखाना है, वहाँ पर कोई अवांछनीय गंधमय वातावरण में सैकड़ों हजारों की संख्या में जो मनुष्य हैं वो काम करते हैं, किंतु वहाँ जाने पर हम लोग, जब हम उस कारखाने में जाएंगे तो हम नाक बहुत सिकोड़ने लगते हैं। तो चाहे वो मेडिकल पढ़ने वाले छात्र हों, सर्जरी जो करते हैं वो स्थान में बिना किसी झिझक के अपना काम करते हैं, किंतु जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लगातार किसी गंध का अनुभव करते हैं तो हमारी जो नाक है उस गंध के प्रति संयोजित हो जाती है, उसके साथ वो अनुकूलन कर लेती है और हम जो है, हमें वो स्मेल या गंध का अनुभव नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वो वहीं रहते हैं तो वो उस गंध के आदी हो जाते हैं, ये कह लीजिए आदी हो जाते हैं, और उनको जो है वो गंध की एहसास नहीं होता या संवेदना नहीं होती। लेकिन जब हम उस माहौल में जाएंगे तो हमारा जो है वहाँ दम घुटने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो नाक है उसका एडप्टेशन नहीं हुआ है, उस गंध से नहीं हुआ है। तो उत्तेजना के स्वरूप पर, उसकी तीव्रता पर संयोजन हमेशा निर्भर करता है। इसलिए गंध जितनी अधिक तीव्र रहती है उतनी ही तीव्रता से उसका संयोजन होता है। और प्रयोग करने पर यह भी देखा गया है कि जैसे कपूर की गंध है उसका संयोजन 5 मिनट में ही हो जाता है। जब हम कपूर की गंध हम लेते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें उसकी संवेदना कम होने लगती है। कई प्रयोग ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिस गंध के प्रति हम संयोजित होते हैं उससे संबंधित गंध की तीव्रता की अनुभूति में कमी आ जाती है, किंतु अन्य गंध पर इस संयोजन का असर पड़ना आवश्यक नहीं है। अन्य जो गंध की संवेदना है वो पहले जैसी ही रहती है। तो जिस गंध के प्रति हमारी नाक संयोजित हो जाती है, अनुकूलन उसका हो जाता है, तो उससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन 5 मिनट तक यदि उस गंध को हटा दिया जाए तो पुनः उस संवेदना होने लगती है। तो संयोजन समाप्त होने में जो समय लगता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो उद्दीपक कितना तीव्र है और हम उस वातावरण में कितनी देर तक रुके हुए हैं, या हमारा जो संयोजन है वो कितनी देर तक वहाँ पर है। तो इस तरह से बच्चों ये घ्राण संयोजन यानी जिस
चीज़ के पास या जिस गंध को हम लगातार सूंघते हैं तो हमारी नाक जो है उसके प्रति बहुत ही संयोजन स्थापित कर लेती है। अब हम बात करेंगे स्वाद संयोजन की। तो स्वाद हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है बच्चों, आपने इसको पढ़ा है जब हमने ज्ञानेंद्रिय की बात की थी। तो इसी तरह से स्वाद जो है, हमारी जो जीभ है उसका भी संयोजन होता है। हम लोग सामान्य ये अनुभव करते हैं कि जब हम किसी एक मीठे पदार्थ को लगातार खाते रहते हैं तो उसकी मिठास में कमी आने लगती है और कभी कभी उसकी मिठास का अनुभव नहीं होता। तो इसी को ही हम स्वाद संयोजन कहते हैं। कई प्रयोग किए। मेयर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने स्वाद संयोजन पर प्रयोग किया। उनके प्रयोग से ये पता चला कि मीठे स्वाद के प्रति संयोजित हो जाने पर मीठी संवेदना की अनुभूति के लिए सामान्य अवस्था से 10 गुनी मात्रा में चीनी के घोल की आवश्यकता हुई। यानी कि हम लगातार मान लीजिए कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो हमारे स्वाद संयोजन हो गया, हम उसके अनुकूलन हमने स्थापित कर लिया। अब हमें वो चीज़ मीठी लगे, इसके लिए हमें उससे दुगनी मात्रा की चीनी जो है वो लेनी पड़ेगी, तभी हमें मिठास का अनुभव होगा। तो इस तरह से स्वाद संयोजन के कारण मीठी संवेदना की भिन्नता सीमांत में 10 गुने की वृद्धि हुई। यानी 2 मिठास में अनुभव करने के लिए या मिठास का अनुभव करने के लिए उसे हमने 10 गुना चीनी उसमें मिलाई, तभी हमें जो है मिठास की भिन्नता का पता चला। तो बच्चों, भिन्नता सीमांत हमने पिछले वीडियो में समझा था और ये भिन्नता सीमांत जो है वही से हमें स्वाद संयोजन का पता चला है। तो स्वाद की संवेदनशीलता पर स्वाद संयोजन का असर क्या पड़ता है, मेयर ने एक प्रयोग किया था और परिणाम ये बताते हैं कि मीठे की स्वाद संयोजन से जो लवणीय या नमकीन या अन्य स्वादों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अगर हम लगातार बार बार मीठा खा रहे हैं तो हल्का सा नमक खाने पर ही हमें उस नमकीन का स्वाद आने लगता है। तो इस प्रयोग से ये भी पता चला कि स्वाद की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई, किंतु नमक से उस जो लवणीय था उसमें उसकी मात्रा कम थी। तो इस तरह से स्वाद संवेदनशीलता या स्वाद संयोजन पर हमारी जो फिजिकल स्टेट है, हमारी जो दैहिक अवस्था है, उसका भी प्रभाव पड़ता है और 10 से 15 मिनट में ये जो स्वाद संयोजन है बच्चों, ये समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने बात की स्वाद संयोजन की। अब हम बात करेंगे स्पर्श संयोजन। तो स्पर्श संवेदना में संयोजन देखने को मिलता है। हमने स्पर्श की संवेदना पढ़ी है। हम लोग जिन वस्त्रों को या जिन कपड़ों को या जिन चीज़ों को हम लगातार पहनते हैं या धारण करते हैं तो उनकी स्पर्श संवेदना नहीं होती। जैसे अंगूठी है या चश्मा है, हमारी उंगली पर या नाक पर पड़ा रहता है, किंतु हमें उसकी कुछ भी चेतना नहीं रहती है। तो ये इससे ये स्पष्ट है कि लगातार उत्तेजनाओं से संयोजित होने के कारण या उद्दीपकों से, उत्तेजना मीन्स उद्दीपक, उनसे एडेप्टेशन होने के कारण या अनुकूलन होने के कारण या संयोजित होने के कारण हम उनसे उत्पन्न संवेदनाओं का अनुभव नहीं करते हैं। तो कई प्रयोग के परिणाम ये बताते हैं कि जो त्वचा है, व्यक्ति उत्तेजना तथा उसकी तीव्रता पर किसी स्पर्श संवेदना का संयोजन जो है वो निर्भर करता है। तो त्वचा से मंद उत्तेजना का संयोजन 2 सेकंड में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग, जैसे मान लीजिए कागज़ के छोटे टुकड़े को अगर अपनी त्वचा पर रखते हैं तो हम इससे देख सकते हैं कि हमें जो है 2 सेकंड में ही इसकी संवेदना का अनुभव होगा, और यदि कागज़ का टुकड़ा हमारे उसके बाद रखा रहता है तो हमारा उससे संयोजन हो जाता है। अब हम बात करेंगे पीड़ा संयोजन की। पीड़ा संयोजन में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उत्तेजना निरंतर बनी रहती है तो पीड़ा का संयोजन होता है। मनोविज्ञान, जैसे मान लीजिए किसी सुई को समान शक्ति से कुछ देर तक हम किसी त्वचा पर चुभाते हैं तो प्रारंभ में पीड़ा, हमें उसकी संवेदना होती है, पीड़ा की संवेदना होती है, किंतु कुछ समय में ही उसमें
कमी आने लगती है और अंत में हमें पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, हमें केवल उसके स्पर्श की संवेदना होती है। तो इस प्रकार से किसी भी उत्तेजना से पीड़ा संवेदना उत्पन्न करके संयोजन दिखलाया जा सकता है और 10 मिनट के अंदर ही पीड़ा संयोजन देखने में मिलता है। तो इस तरह से बच्चों और भी जैसे मान लीजिए गर्म की संवेदना है, लगातार एक बार अगर हम तेज़ गर्म पानी डालते हैं हाथ पर तो हमें वो गर्म लगता है, और अगर हम लगातार डालते रहते हैं तो हमारा उससे संयोजन हो जाता है और उस गर्म की अनुभूति कम होने लगती है। इसी तरह से ठंड का है कि अगर हम ठंड में लगातार कांप रहे हैं और थोड़ी देर हमें लगेगी, उसके बाद हमारा उससे संयोजन हो जाता है और हमें उसकी अनुभूति कम होने लगती है। तो इस तरह से बच्चों ये सेंसरी एडेप्टेशन है और एक ये छोटा टॉपिक है जो शॉर्ट नोट्स में, जैसे आपके सिलेबस जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ 20 शब्दों में आंसर देना है, इतने शॉर्ट नोट्स आएंगे, और कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनका 50 शब्दों में आंसर देना होगा। तो उनमें से ये टॉपिक भी उसमें आ सकता है। तो आप बड़े ध्यान से इसको समझें, इस वीडियो को सुने और समझें। उसके बाद इसका जो मैटर है, जो रिटन मैटर है, जो लिखित में इसकी जो PDF है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूँगी। थैंक यू।